इन मंदिरों में नैमिषनाथ का मंदिर, पंचमुखी ब्रह्मा जी का मंदिर, प्राचीन बद्रीनाथ का मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव, विद्या की देवी मां सरस्वती का मंदिर और कलयुग में आम आदमी को दिखाई देने वाले साक्षात भगवान सूर्य का मंदिर प्रमुख हैं। महारानी अहिल्याबाई ने जब चक्र तीर्थ का पुनरुद्धार कराया था, उसके बाद से अब जाकर नैमिषारण्य का जीर्णोद्धार कराया गया। सीतापुर जनपद में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा नैमिष फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसके पश्चात हमने उस ट्रस्ट का संपूर्ण गठन कर, उसे पंजीकृत कर और उसमें जनपद सीतापुर के और नैमिषारण्य स्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेंबर्स के तौर पर रखा गया और इस संस्था के माध्यम से नैमिषारण्य को हम पूरे विश्व तक प्रोजेक्ट करते हैं। नैमिष फाउंडेशन ट्रस्ट और प्रशासन के सहयोग से यहाँ सौर ऊर्जा जनित बिजली की व्यवस्था तो की ही गई है। हर वर्ष नैमिष महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इसी क्रम में अब रोजाना चक्र तीर्थ की 8 कोणों से सुबह शाम आरती की जाती है। जिस समय संध्या आरती हो रही होती है, उस समय बहुत ही मनोरम समा बंध जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पिछले नैमिष महोत्सव में देश के बड़े कलाकारों को भी यहां आमंत्रित किया गया। इनमें प्रमुख थीं पार्श्व गायिका कविता पौंडवाल,
कविता ने अपनी सुरीली आवाज से भक्ति संगीत का ऐसा कार्यक्रम पेश किया कि महोत्सव में मौजूद सभी लोग सुर सागर में डूब गए। नैमिषारण्य आज की तारीख में नीम सार के नाम से प्रसिद्ध है और जिस तरह से एक बार फिर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों ने नीम सार आना शुरू किया है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि नैमिष फाउंडेशन और जिला प्रशासन के प्रयास रंग ला रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब नैमिषारण्य की महिमा एक बार फिर पूरे विश्व में गाई जाएगी। ठीक ही कहा गया है, कहीं न जाई नैमिष प्रभुताई, महिमा जासु पुराण हन गाई। तीरथ वर के नाम से पुकारे जाने वाले श्री नैमिषारण्य तीर्थ तक हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर जिला सीतापुर में दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर स्थित है। देश विदेश के किसी भी कोने से हवाई मार्ग द्वारा लखनऊ पहुंचा जा सकता है, जहां से सीतापुर रेल या सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। सीतापुर जिला मुख्यालय से नैमिषारण्य तीर्थ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। जिला प्रशासन के सहयोग से इस मार्ग पर नैमिष धाम के लिए रोजाना दर्जनों बसें चलती हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भारतीय रेल से भी जुड़ा है। रोजाना हजारों यात्री रेल की यात्रा करके नैमिषारण्य पहुंचते हैं और हर महीने की अमावस्या पर तो तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच जाती है। अकेले एक अमावस्या के रोज 5 लाख से ऊपर की आबादी इकट्ठी होती है। इनमें से कई तो ऐसे होते हैं जिन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में लोगों के मुंह से सिर्फ सुना ही होता है। ऐसा बोले तो अब करने के बाद थोड़ा मालूम कर लेना गाइड से क्या है, क्या शक्ति है। वो अहमदाबाद में स्पीड का वो माता के दर्शन कर लिया हूँ, तो त्रिवेणी संगम में नहा लिया हूँ। Has visited this place, they have suggested to visit, so we came here. देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सैलानियों के लिए वैसे तो नैमिषारण्य क्षेत्र में कई धर्मशालाएं हैं। तीर्थयात्री विभिन्न मठों में भी ठहर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी गेस्ट हाउस तैयार किए हैं। हाल वगैरह बन गए हैं, नए नवीन निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा है और इसमें जो है रहने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये गेस्ट हाउस नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बिल्कुल करीब ही स्थित हैं। इन गेस्ट हाउस में बड़े होटलों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी कमरों को नैमिषारण्य से जुड़ी तस्वीरों से सजाया गया है। प्रशासन ने इसी कड़ी में नैमिषारण्य को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क के रखरखाव और आवाजाही के साधनों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रशासन द्वारा जो विकास कार्य यहाँ का कराया गया है वो बड़ा ही सराहनीय है। चक्रतीर्थ तो पहले से ही था, लेकिन उसका सुंदरीकरण, उस पर इतना बड़ा हाल ये बनाना और अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराना और बढ़िया पत्थर लगवाना, ये सब प्रशासन की बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, बड़ी देन है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई गई है, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिरों और सड़कों पर सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाली लाइट्स लगाई गई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले जहां 24 घंटे में 4-6 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति होती थी और नैमिषारण्य तीर्थ के ज्यादातर इलाके शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे, वहीं अब सौर ऊर्जा पैनल लगने की वजह से चक्र तीर्थ समेत समूचा नैमिषारण्य तीर्थ खूबसूरत रोशनी से नहा जाता है। अरे बिजली के यहाँ तो आती ही नहीं थी इसके पहले, लेकिन 2-3 साल में जो बिजली की उपलब्धि हुई है, यहाँ सौर ऊर्जा लगाए गए हैं, रोड लाइट बनाई गई है,
तो परमानेंट बिजली मिल रही, समझ लीजिए कहीं घंटे 2 घंटे चली गई तो चली गई, लेकिन परमानेंट व्यवस्था सरकार ने, प्रशासन ने कर दी है। चक्र तीर्थ के आसपास के इलाकों में मधुर भक्ति संगीत के प्रसारण के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था की है। दर्जनों खंभों पर स्पीकर लगाए गए हैं, जहां प्रातःकाल और सायंकाल आरती और भजनों की स्वर लहरियां गूंजा करती हैं। ट्रस्ट द्वारा जो इस समय टेकअप किया गया है वो चक्र तीर्थ के वाटर का फिल्ट्रेशन है। जो चक्र तीर्थ का पानी है वह सदैव लोगों को निर्मल मिलेगा। नैमिषारण्य में हो रहे विकास कार्यों का सीधा फायदा मिल रहा है यहाँ रोजगार जमाए लोगों को, जिन लोगों की आमदनी मंदिर में आए तीर्थ यात्रियों पर टिकी है। नैमिषारण्य के विकास यज्ञ में जिस तरह से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन भी आहुति दे रहा है, उससे ऐसी उम्मीद बंधी है कि अगले कुछ समय में नैमिषारण्य देश के तीर्थ और पर्यटन मानचित्र पर अहम उपस्थिति दर्ज करा लेगा। ये न सिर्फ तीर्थाटन बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी शुभ होगा, शुभ होगा, शुभ होगा।